हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सामान्य ज्ञान भारत के 7 अजूबे मैं लेकर आई हूँ। गोमतेश्वर जैन संत भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 983 ईस्वी में निर्मित 17.8 मीटर लंबी और एक ही पत्थर को काटकर बनी प्रतिमा भारत के श्रवण बेलगोला में स्थित है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार हजारों श्रद्धालुओं द्वारा महामस्तक का अभिषेक उत्सव के हिस्से के रूप में इसका अभिषेक किया जाता है। दूसरा है स्वर्ण मंदिर। हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब, जिसे अनौपचारिक तौर पर स्वर्ण मंदिर या भगवान का मंदिर कहा जाता है, सांस्कृतिक रूप से सिखों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान होने के साथ साथ उनका सबसे पुराना गुरुद्वारा भी है। यह सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा स्थापित अमृतसर शहर में स्थित है। अमृतसर शहर को इस पवित्र तीर्थ स्थान के कारण ही अपनी पहचान मिली है। तीसरा है ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। हम्पी या विजयनगर मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व की विरासत स्थलों में शामिल किया जाता है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित यह एक नगर है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 316 गुजरता है। यह जगन्नाथ मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतनी ही भव्य है। मंदिर अपनी विशालता, निर्माण सौठों तथा वास्तु और मूर्तिकला के समन्वय के लिए अद्वितीय है और उड़ीसा की वास्तु और मूर्तिकलाओं की चरम सीमा प्रदर्शित करता है। एक शब्द में यह भारतीय स्थापत्य की महत्तम विभूतियों में से एक है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। शैव धर्म के इस शिक्षा केंद्र के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय का भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था चीनी यात्री हिनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म
यहाँ पर हुआ था। सातवां अजूबा खजुराहो। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्मों के मध्ययुगीन 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच मंदिरों का सबसे बड़ा समूह। कामुक कलाकृतियों के प्रसिद्ध इस मंदिर परिसर में वास्तुकला और मूर्तिकला का आदर्श मिश्रण संलग्न दिखाई देता है। यह मंदिर परिसर यूनेस्को का एक विश्व विरासत स्थल है। कंदारिया के मंदिर में प्रचुर मात्रा में अलंकृत कलाकृतियां और मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक माना जाता है। चंदेल वंश द्वारा निर्मित इन मंदिरों में स्पष्ट रूप से कामुकता दर्शाने वाली मूर्तियों को दिखाया गया है। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।